हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। मान लो बच्चों, हमारे पास एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। इसमें ए बी और ए सी को प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये प्रिज्म का आधार हो गया और ये प्रिज्म का कोण हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब मान लो कोई प्रकाश किरण पी क्यू दिशा में आपतित होती है। पी क्यू दिशा में आपतित होती है। क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रहा है, प्रिज्म कांच का बना होता है, अर्थात जो प्रकाश किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक के चलती है। तो इस बिंदु पर अभिलंब ये हो जाएगा। तो ये किरण को सीधा जाना चाहिए, लेकिन किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है करके अभिलंब की ओर झुक के चलते हैं। अब प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम से कहाँ जाएगा? विरल माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट के चलती है। तो इस बिंदु पर अभिलंब ये हो जाएगा। तो ये किरण ऐसे दूर हट के इस दिशा में निर्गत हो जाती है। ये क्यू हो गया, क्यू नाम दे दिए। इसको मान लो हम लोग आर नाम दे देते हैं अपन, और ये हो गया एस। तो क्या हुआ? पी क्यू आपतित किरण हुआ, क्यू आर अपवर्तित किरण हुआ, आर एस निर्गत किरण हो गया। बच्चों अब आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ा दिया मैं, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु टी पर काटती है। इस बिंदु पे काट रही है और यहाँ पे जो कोण बनता है, मतलब किसके किसके बीच कोण बन रहा है? आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको कहेंगे हम लोग विचलन कोण। विचलन कोण की परिभाषा क्या होगी? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसको नाम देते हैं अपन यू। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है? अच्छा, इसमें क्या करते हैं? पहले अपन अभिलंब एम ओ, बिंदु क्यू पर एक अभिलंब खींच देते हैं हम लोग, एक एम ओ। बिंदु आर पर एक अभिलंब खींच देते हैं एन ओ। समझ में आया बेटा? क्यू पर क्या अभिलंब खींचे? एम ओ, और आर पर को क्या अभिलंब खींचे हम लोग? एन ओ। अब बच्चों यहाँ पे कौन सी कोण बनेगा? ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है? अभिलंब और आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण। तो जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण को क्या मान लिए हम लोग? I1। क्या मान लिए? I1। समझ में? आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? किसके किसके बीच बन रहा है? तो ये अपवर्तित किरण और ये क्या है? अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। इसको मान लिए हम लोग R1। आपतन कोण मान लिए I1। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या मान लिए हम लोग? R1। और यहाँ पे ये क्या है? अभिलंब, और ये क्या है? निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। निर्गत कोण को मान लिए हम लोग I2। निर्गत कोण को क्या मान लिए? I2। ठीक है बच्चों, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। अब चूंकि ये अपवर्तक पृष्ठ है और ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, मान लो जब प्रकाश किरण इधर से कांच में प्रवेश करेगी, प्रिज्म में प्रवेश करेगी, उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। तो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए यहाँ लिख देना
दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा R2। समझ में आया बेटा? ये आपतन कोण है I1, ये अपवर्तन कोण है R1, ये अपवर्तन कोण है इस पृष्ठ के लिए R2 और निर्गत कोण क्या हुआ I2। चित्र समझ में आया होगा सबको? ये क्या है? विचलन कोण। क्या है बेटा? ये विचलन कोण। तो विचलन कोण किसके किसके बीच बनता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग विचलन कोण। अब हमको निकालना क्या है इसमें एक्चुअल में? तो अपवर्तनांक का सूत्र। तो अब 9वीं 10वीं 11वीं में आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ये है अपवर्तनांक का सूत्र। किसी भी पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसके स्नेल का नियम कहते हैं इसको। इस नियम को स्नेल महोदय ने दिया था, तो इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में से किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग? आई और आर का मान निकालेंगे। आई और आर का मान निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे आप, त्रिभुज का एक प्रगुण होता है। ये त्रिभुज बन गया, इसको बाह्य कोण कहते हैं। ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है। लेकिन ये वाली जो अंतःकोण है ये बाह्य कोण का नज़दीक है, और ये वाले जो अंतःकोण है बाह्य कोण से दूर है। ये वाले अंतःकोण भी बाह्य कोण से दूर है। तो ये जो बाह्य कोण का मान होता है दूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण का मान दूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ? ये मान लो ये कोण का मान L है, ए कोण का मान M है, ए कोण का मान N है। तो इस L बराबर हो जाएगा M धन N। बाह्य कोण का मान दूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। फिर से डायग्राम में आते हैं। ये त्रिभुज दिख रही है तुमको, आप लोगों की त्रिभुज दिख रही होगी। ये बाह्य कोण हो गया और इसका 3 अंतःकोण, एक 2 और ये क्या हो जाएगा 3। लेकिन दूर के ये जो बाह्य कोण होता है दूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है डेल किसके बराबर हो जाएगा? कोण Q और कोण R दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज TQR में, यहाँ लिख देना त्रिभुज TQR में, त्रिभुज TQR में डेल विचलन कोण, विचलन कोण मतलब डेल बराबर क्या हो जाएगा? कोण विचलन कोण डेल किसके बीच में रहा है? UTS, कोण UTS। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये बाह्य कोण किसके किसके कोण के बराबर, कोण के योग के बराबर हो जाएगा? ये वाले कोण और ये वाले कोण। तो ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है इस त्रिभुज में? तो TQ और R। इसका ये क्या है? इस पॉइंट का नाम क्या है? R। तो कोण TQR धन ये वाली कोण का नाम क्या हो जाएगा? TRQ, कोण TRQ। ठीक है बच्चों, अब इस कोण के वैल्यू निकालेंगे। तो सामान्य आप लोग रेखा गणित पढ़े होंगे सरल रेखा के गुण के बारे में। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो दोनों की आमने सामने की जो कोण होती है जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, दोनों कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। दोनों कोण का मान बराबर। मान लो ये 10 डिग्री है, ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 10 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ भी सेम हो रहा है, ये सरल रेखा और ये सरल रेखा दोनों एक दूसरे को काट रही है। अब इतने का मान कितना है हमारे पास? I1। और इस इतने का मान अपने को नहीं मालूम, इसका मान नहीं मालूम, इसका मान मालूम है अपने को। इसका आधा एंगल कितना है अपना? R1। इसके वैल्यू हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको ऐसा समझते हैं, देखो दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है। मान लो ये 10 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भी कितने अंश का बनना चाहिए? 10 अंश का बनना चाहिए, पूरा 10 अंश का बनना चाहिए। लेकिन मान लो ये 4 अंश का बन रहा है, तो ये कितने अंश का बनेगा? टोटल 10 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 10। तो ये 4 का बन गया, तो ये कितने का बनना चाहिए? 6। तो ये 6 कैसे आ रहा है? 10 में क्या कर रहे हैं? 4 को घटा रहे हैं। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इसमें इसको क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे।
ठीक है ना। तो एक Q का वैल्यू, इस कोण का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, इस कोण का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो I1 में किसको घटाएंगे हम लोग, R1 को, I1 माइनस R1 प्लस, अब इस कोण का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे हो रहा है दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है, ये और ये, ठीक है ना। और इस पूरे मतलब यहाँ भी काट रही है, और इस पूरे के वैल्यू कितने हैं हमारे पास, I2, और ये क्या हो गया है, इतना क्या हो गया है, R2। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो I2 में किसको घटा दूंगा मैं, R2 को, I2 माइनस R2। ये पूरा किसके बराबर आ रहा है, डेल के बराबर है। डेल क्या है, विचलन कोण, ठीक है। अब चूंकि प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है, याद इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म जो रखा हुआ है वो कौन सी स्थिति में रखा गया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, I1 I2 के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है, और डेल M के बराबर हो जाता है, याद रहेगा। तो I1 I2 के बराबर हो रहा है, बराबर सबके बराबर I मान लेता हूँ मैं, R1 R2 के बराबर हो रहा है, सबके बराबर R मान लेता हूँ, माना, और डेल की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, डेल M। बेटा ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, लिखना यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू रखेंगे तो डेल की जगह क्या हो जाएगा, डेल M, I1 की जगह क्या रखेंगे, I, R1 की जगह R, I2 की जगह I, R2 की जगह R, पूरा जोड़ दिए, I और I कितना हो गया 2I, और R कितना हो गया 2R। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2, डेल M बराबर, ठीक है बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर से चित्र में आते हैं। बेटा आपको चतुर्भुज दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4, 4 भुजा दिख रहा है, बंद आकृति है, मतलब ये क्या है, चतुर्भुज। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज कौन कौन सा, AQOR, AQOR में, किसमें किसमें, AQOR में। हम जानते हैं चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। कौन कहाँ कहाँ पे बन रहा है, 1 2 3 एंड 4, चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 अंश। एक चीज़ और, जिस बिंदु पर लंब बनता है, जिस बिंदु पर भी लंब खींचते हैं वहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। मतलब ये वाली इस बिंदु पर लंब खींचा है, मतलब यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90। इस बिंदु पर भी लंब खींचा हुआ है तो इस बिंदु पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90। तो ये कोण और ये कोण कितने कितने अंश का बन गया, 90 और 90। ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये 90 बन रहा है, तो ये कोण का नाम क्या हो जाएगा, AQO, कोण AQO धन ये वाले कोण क्या हो जाएगा, ARO, कोण ARO बराबर, दोनों कोणों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा, ये 90 और ये 90, कितना हो गया ये 180 अंश, समीकरण नंबर 3। अब शेष कोण, दो कोण का दोनों को जोड़ दिया मैं तो कितना आया, 180 अंश। अब दोनों को जोड़ूंगा तो फिर से कितना आना चाहिए, 180 अंश, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो शेष कोण में क्या बच गया, एक कोण A बचा, और कौन सा कोण बच गया, ये वाला। तो ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है, QOR, कोण QOR, ये भी कितने अंश का बनना चाहिए, 180 अंश, समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, त्रिभुज देखते हैं, ये वाली त्रिभुज, त्रिभुज QOR में, QOR में बेटा त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप सबको मालूम होगा, 180 अंश। कौन इस त्रिभुज में कौन कौन सी कोण बन रहा है, एक R1 बन रहा है, दूसरा R2 बन रहा है, तीसरा ये वाली कोण बन रहा है। तो R1 धन R2 धन ये कोण किसके बीच बन रहा है, QOR, कोण QOR, सबको जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए, 180 अंश, समीकरण नंबर 5। ठीक है,
अब इसको मिटा देते हैं। समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 और 5 में दोनों में क्या समानता दिखाई दे रही है। दोनों का जो दायां पक्ष है 180 अंश के बराबर हो रहा है, मतलब दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो बायां पक्ष के बराबर कर देते हैं। तो इसमें इधर क्या है, R1 धन R2 धन कोण QOR, इसके बराबर क्या हो जाएगा, कोण A धन कोण QOR। ठीक है, अब R1 धन R2 धन QOR को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, इधर पहले से क्या है, कोण A धन कोण QOR, धन QR को उधर ले जाएंगे तो ऋण कोण QOR, धन ऋण प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, R1 धन R2 बराबर कोण A। क्योंकि प्रिज्म को कौन सी स्थिति में रखा गया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाता है, R1 बराबर R2, और दोनों के बराबर क्या मान लिया हूँ पहले मैं, R, तो ये भी R के बराबर हो जाएगा और ये भी R के बराबर हो गया। तो क्या हुआ, R धन R बराबर A, R और R कितना R हो गया, 2R बराबर A। तो इस R को बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा इसके A/2। ठीक है, समझ में आया। ये R की वैल्यू निकल गया। अब हमको किसके वैल्यू निकालना है, I के वैल्यू। तो R का मान यहाँ लिखेंगे, R का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, डेल M बराबर 2i माइनस 2r। तो डेल M बराबर क्या हो जाएगा, 2i माइनस 2, R की जगह क्या लिखेंगे, a/2। ये वैल्यू निकला है, R की जगह a/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, डेल M बराबर 2i माइनस a। हमको I की वैल्यू निकालना है, तो माइनस a को इधर ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस a इधर आएगा तो प्लस a, डेल M बराबर 2i। अब इस I बराबर क्या हो जाएगा, तो इस I बराबर हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो a प्लस डेल M/2। ठीक है, I की वैल्यू भी निकल गया, R की वैल्यू निकल गया। अब स्नेल के नियम से इधर लिखते हैं, अब स्नेल की नियम से, स्नेल की नियम क्या है, म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। म्यू क्या है, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक, हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन I बटे साइन R। अब हम लोग साइन I की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये I की वैल्यू है, क्या लिखेंगे, a प्लस डेल M/2। R की वैल्यू भी निकल गया है, तो क्या हो जाएगा, साइन R का वैल्यू निकला a/2, क्या हो जाएगा, ये a/2। ये है प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र, म्यू बराबर साइन a प्लस डेल M/2 बटे साइन a/2। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सवाल, ये सूत्र आपको पूरा कैसे डेरिवेटिव्स की अपन कैसे निकाले ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे मैं और वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।